नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम काव्यदर्श में ही गुणों के स्वरूप को जानेंगे और सर्वप्रथम जो गुण है वह है श्लेष गुण। कल हमने वैदर्भ मार्ग के 10 गुणों को जाना, जो क्रमशः श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारत्व, ओज, कांति और समाधि हैं। उसमें सर्वप्रथम जो गुण आया वह श्लेष गुण आया और उसी को आज जो है उदाहरण के द्वारा समझ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले कहा श्लिष्टम अस्पृष्ट शैथिल्यम अल्प प्राणाक्षरोत्तरम शिथिलम मालती माला लोलाली कलिला यथा। कहा कि यस्मिन् वाक्ये शिथिल वर्ण विन्यासः न भवति तद्वाक्यं श्लिष्टत्वं भवति। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अल्प प्राणाक्षरोत्तरम, अल्प प्राणाक्षरोत्तरम, अल्प प्राण वर्णों की संख्या अधिक हो तो अल्प प्राण जो है वर्गाणाम, वर्गों के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और य र ल व, य व र ल जो भी है यण, ये अल्प प्राण है। इसमें इन्होंने उदाहरण दिया शिथिलम मालती माला लोलाली कलिला यथा, अर्थात सौरभ को लेने वाले ऐसे चंचल भ्रम से व्याप्त मालती माला शोभायमान हो रही है। अब जो पद्य है उदाहरण स्वरूप जो दिया गया, यहां पर केवल अल्प प्राण वर्णों का प्रयोग से श्लेष गुण है। कैसे? मालती लोलाली कलिला यथा, जो लवर्ण है वह है अल्प प्राण। अब ये वर्ग का तो है नहीं, परंतु फिर भी जो है यह अंतस्थ है। तवर्ग है, यह भी क्या है? प्रथम। इस प्रकार से है, यह अल्प प्राणों के प्रयोग से श्लेष गुण हुआ। उसके बाद देखिए उदाहरण देखिए। अब यहां दो मार्ग हैं, तो दो मार्गों में से जो वैदर्भ मार्ग है उसने तो कह दिया कि शिथिलम मालती माला लोलाली कलिला यथा। अब इसी बात को जो है वैदर्भ भी तो कहा, परंतु गौड़ीय क्या चाहते हैं? बोले अनुप्रास धिया गौड़े ही, अनुप्रास धिया, अनुप्रास को चाहने वाले ऐसे कौन है? गौड़िया। अब गौड़ को यहां पर मैं कल भी बात किया हूं, गौड़ से बंगाल देश स्पष्ट होता है। तो गौड़िया जो है वो इष्टम बंध गौरवा, वह जो है बंध गौरव, वह शैथिल्यता को आदर उसी प्रकार से नहीं देते, उनको चाहे अनुप्रास। अब अनुप्रास भी उनका यदि आ जाएगा उसको भी देखेंगे। वैदर्भ भी ऐसे चाहते हैं, वैदर्भा हातु शैथिल्य रहितम श्लिष्टम समादरंती, शैथिल्य रहितम वाक्यम। वैदर्भ जो है शैथिल्य रहित श्लिष्ट पदबंध को श्लेष का उदाहरण देते हैं, परंतु बंध गौरव को आदर नहीं देते हैं, ऐसे वैदर्भ भी। परंतु वही जो है जो गौड़ीय है वह क्या करते? मालती दाम लंघितम भ्रमरेरिति, वैदर्भै मालती दाम लंघितम भ्रमरेरिति। वह जो है बंध गौरव गौड़े है तदिष्टम बंध गौरवात, अनुप्रास धिया है
अनुप्रास को चाहने वाले हैं, और बंध गौरव इष्टम अभिष्टम, बंध गौरवत्वम अभिलषंति, वो उसको बंध गौरव को चाहते हैं, पदबंध को चाहने वाले हैं ऐसे गौड़ीय। तो उन्होंने कहा मालती दाम लंघिता, यहां पर यहां जो कहा गया उसमें जो है इस वाक्य में महाप्राण वर्ण का बाहुल्य है, और महाप्राण वहां होता है वर्गों के वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण वर्ण, ये है वर्गों के द्वितीय चतुर्थ, जैसे ख और घ, ठीक। इसी प्रत्येक वर्ण के वर्ग के आपके लेने हैं और सल। तो ये तो जो है गौड़ीय मार्ग का अवलंबन जो करते हैं उनके लिए है। उसके बाद दूसरा उदाहरण गुण आया हमारे पास, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का लक्षण कल हमने प्रस्तुत कर दिया था, फिर भी एक बात, प्रसादवत प्रसिद्धार्थम इंदो इंदी वरद्युति लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति प्रतीत सुभगम वचः। इस बात को कहा कि जिस वाक्य में स्वयं ही पद प्रयोग करते ही अर्थ का अवबोध हो जाए, इन्होंने एक पद का प्रयोग करा है प्रतीति सुभगम वचः, जिसकी प्रतीति या जिसका बोध हो जाए, अर्थात जो प्रसिद्धार्थ को प्रकट कर दे तुरंत, वहां प्रसाद गुण है। अब देखिए उदाहरण स्वरूप देखिए, इंदोह अर्थात चंद्रमा की, इंदीवर द्युति अर्थात नील कमलगत आभा, ठीक। वह जो श्यामगत आभा है, नील कमल होता श्याम, तो चंद्रमा की जो कलंक है वह नील कमल की तरह शोभायमान हो रहा है, अतः उसकी शोभा को बढ़ा रहा है, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। अब इसी में जो है, यदि और आचार्य की बात करें तो आचार्य भोज प्रसिद्धार्थ पदत्वम यत् स प्रसादो निगद्यते, लक्षण प्रसिद्धार्थ को के पद को जो बताता है, प्रसिद्धार्थ पदत्वम प्रसादः। अब ये तो वैदर्भी वाले के मत है, हम जाएंगे गौड़ मार्ग के लक्षण उदाहरण में। तो उन्होंने कहा अभ्युत्पन्नमिति गौड़ीये है नातिरूढ़म अपिष्यते, जो गौड़ीय हैं, गौड़ीय मार्ग का अवलंबन करने वाले, वे जो हैं वो रूढ़ को प्रसिद्धार्थ को उतना महत्व नहीं देते हैं। वे कहते हैं नातिरूढ़ हो और रूढ़ न हो, प्रसिद्धार्थ को प्रकट न करे, अनतिरूढ़म अनति प्रसिद्धम व अनति प्रसिद्ध हो, जो अत्यंत प्रसिद्ध न हो, ऐसा व्युत्पन्न युक्त वाक्य काव्य स्वीकार करते हैं गौड़ीय। अर्थात गौड़ीय मार्ग का गौड़ मार्गीय अर्थात गौड़ीय अनति प्रसिद्धम व्युत्पन्न युतम वाक्यम काव्यत्वेन स्वीक्रियन्ते। गौड़ीय जो है वो ये नहीं चाहते कि चाहे निहतार्थ आदि दोष आ जाएं, परंतु उसको व्युत्पन्न अनति प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध ना हो, जिसमें जो है अनुप्रास धिया है ना, तो उसी में वह चाहते हैं। तो यहां पर देखना है कि प्रसाद गुण विरहितम, तो प्रसाद गुण के यदि उसमें जाइए गौड़ीय मार्ग में, तो वहां प्रसाद गुण जो है वहां प्रसाद का तो वहां प्रसिद्धार्थ है, प्रसिद्धार्थ पदत्वम, जो प्रसिद्धार्थ को प्रकट कर दे, परंतु यहां पर ऐसा नहीं है।
यहां पर देखिए उदाहरण स्वरूप देखिए, ये कह रहे हैं यथा नत्यर्जुनाब जन्म सदृक्षांको वलक्षगु, वह जैसे अनति अर्जुन। अब अर्जुन शब्द का तो देखो, अर्जुन जो है पांडुपुत्र अर्जुन भी है और कृतवीर्य पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन भी है, तो यहां उसका अर्थ नहीं लिया। बोले जो अनति अर्जुनमस्ति, जो जो ज्यादा धवल नहीं, अनति न अति धवलमस्ति, नील वर्णी वर्ण नील नीलमस्ति, नील वर्ण युक्तमस्ति, है ना, तादृशम नीलम यद अब्ज अप जन्म, जो जल से जन्म हुआ है जिसका, ऐसा उससे अब जो है नीलकमल हुआ है ना, तो बोले जो अत्यंत, पहले तो देखो नील शब्द के लिए क्या कहा इन्होंने, अनति अर्जुनमस्ति, और अप जन्म है जो जल से जन्म हो, तो नीलकमल ही कह रहा हो। और सदृश, सदृश का अर्थ तो वैसे जो है जैसे के लेते हैं, परंतु यहां समः समान है, नीलकमल के समान। अंक, तो अंक का बोलते वैसे तो अंक बोलते हैं क्रोध, परंतु यहां पर कलंक है, तो बोले अनत्यर्जुनम अब्जन्म तेन समः कलंक यश तादृशा वलक्षगु भाति, ऐसा कलंक युक्त चंद्रमा शोभायमान हो रहा, वलक्षगु चंद्र भाति सुशोभति। तो यहां पर निहतार्थ दोष है, अर्जुन शब्द से कृतवीर्य और पांडुपुत्र प्रसिद्ध है, और अप जन्म कमल के अर्थ में अवाचक है, और सदृश शब्द जो है अधिक पदता दोष से दुष्ट है, श्रुति कटुत्व भी है, तो इस प्रकार से वह उसको ये नहीं चाहिए। तो यहां पर बहुत सारे वलक्षगु भी जो शब्द है वह अप्रयुक्त दोष से युक्त है, इस प्रकार से बहुत दोषों से युक्त यह जो रचना है वह गौड़ियों को अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ऐसे अनति धवल जो नील कमल है उसके तेन समः, उसके सम, उसके समान, है ना, तेन समः उसके जैसे, है ना, समः सदृक्षः, सदृक्षः समः समान, है ना, अंक है कलंक है, ऐसा चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। तो यहां पर आज हमने क्या किया, पहले लक्षण दिया और उसके उदाहरण को, दोनों मार्गों में ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वैदर्भ गौड़ी वाले वैदर्भ क्या करें और गौड़ीय क्या करें। ठीक, अस्तु, धन्यवाद।